पाठ अनमोल फूल। पाठ उद्देश्य व परिचय। पाठ का उद्देश्य छात्रों को गांधी जी के प्रभावशाली व्यक्तित्व से परिचय कराना है। स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन संघर्ष और देश प्रेम की भावनाओं को छात्रों में जागृत करना है। देवकांत को काशी छोड़कर अमृतसर आए हुए कुछ ही अरसा हुआ था। इस बीच उन्होंने शहर का कोना कोना झांक लिया था। तब भारत आजाद नहीं हुआ था। देवकांत भी अन्य युवकों की तरह आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। वे क्रांतिकारियों के दल में शामिल हो गए थे। क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हुई तो देवकांत ने वेश बदला। नकली दाढ़ी मूछ लगाई, फिर अपनी 7 वर्ष की बेटी राधा का हाथ पकड़कर अमृतसर आ गए। प्रश्न 1। काशी छोड़कर कौन कहाँ गए थे? शहर के मशहूर वकील रोमेश बाबू उनके मित्र और सहपाठी थे। सीधे उन्हीं के यहाँ पहुंचे थे देवकांत। रोमेश और उनकी पत्नी माया भाभी ने उनका बहुत स्वागत किया और कहा, तुम जब तक चाहो रहो, यह पुलिस तुम्हारा सुराग नहीं पा सकती। हाँ, थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लो तो अच्छा है। देवकांत के मन का बोझ उतर गया, लेकिन इससे भी बड़ी खुशी उन्हें ये देखकर हुई कि राधा गुमसुम और उदास रहती थी, यहाँ आकर खुश थी। असल में रोमेश बाबू की भी छोटी बेटी थी मीना। मीना बड़ी ही चंचल, हंसमुख और राधा से 2 वर्ष बड़ी थी। प्रश्न 2। देवकांत कहाँ गए थे? उनका स्वागत किसने और कैसे किया था? दोनों पक्की सहेलियां बन गई थी। अक्सर देवकांत सुबह सुबह नाश्ता करके निकलते, रात को देर से लौटते। वकील साहब भी दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते थे। मीना और राधा दिन भर साथ साथ खेलती, बातें करती। एक दिन बातों बातों में मीना ने राधा से कहा, राधा, तुझे पता है हमारे शहर में बापूजी आ रहे हैं, महात्मा गांधी। सचमुच? राधा की आंखों में चमक आ गई। हाँ, स्कूल में मास्टर जी ने बताया है। परसों आएंगे वे, रेलगाड़ी से। हजारों लोग उनके दर्शन करने जाएंगे। राधा बोली, तब तो मैं भी दर्शन करने जाऊंगी। पिताजी बता रहे थे वे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। प्रश्न 3। मीना ने राधा को क्या बताया था? पर वे तो चंदा इकट्ठा करने आ रहे हैं ना, आजादी की लड़ाई के लिए। तू भला क्या देगी उन्हें? मीना ने पूछा। राधा को देवकांत ने कुछ दिन पहले एक इकन्नी दी थी। राधा ने अभी तक उसे संभाल कर रखा हुआ था। उदास होकर बोली, मेरे पास तो यही एक इकन्नी है। मीना हंसी, बोली, तू तो ऐसे कह रही है जैसे बापू तेरे हाथ से पैसे ले ही लेंगे। अरे पगली, बड़े बड़े लोग आएंगे वहां, इतनी भीड़ में भला कोई पास जाने देगा तुझे? राधा बोली, अपने पिताजी के साथ जाऊंगी मैं। गांधी जी खूब अच्छी तरह जानते हैं उन्हें। अब मीना गंभीर हो गई, बोली, ठहर, मैं अभी अपनी गुल्लक लाती हूँ, कुछ पैसे होंगे उसमें। मीना ने अपनी गुल्लक से पैसे निकाले। 4.5 आने थे। उसने वे पैसे राधा को दे दिए। बोली, इन्हें भी रख लो, ये मेरी ओर से बापू को दे देना। राधा बोली, कुल 5.5 आने हो गए, इतने थोड़े पैसे देना क्या अच्छा लगेगा? लौटे इससे तो अच्छा है कुछ फल ले लूं। पिताजी, बापू आ रहे हैं परसों, खूब मजेदार आप मुझे रहेगा, उनसे मिलवाने ले मीना ने चलेंगे ना? कहा। फिर दोनों सहेलियां देर तक बातें करती सफेद रही। पड़ गया। गांधी जी के आने का प्रश्न उन्हें भी 4। पता चल गया राधा था। और मीना ने पर वो कुल अभी कितने उनसे पैसे मिलना निकाले नहीं थे? चाहते थे। वे जानते ये पैसे थे किसे पुलिस देना उनके चाहती पीछे थी। पड़ी है। कुछ देर चुप रहकर बोले, अभी नहीं बेटी,
कुछ जरूरी काम है। पर बेटी की उस रात देवकांत लौटे तो राधा ने कहा, उन्होंने पिताजी, हामी भर ली। बापू आ रहे हैं परसों, जिस दिन महात्मा आप मुझे गांधी उनसे को आना मिलवाने था, ले सुबह चलेंगे से ना? ही प्लेटफॉर्म पर सुनते भीड़ ही होने लगी देवकांत थी। का चेहरा सभी सफेद उनके पड़ दर्शन गया। करना चाहते गांधी थे। जी के आने का देवकांत उन्हें भी एक पता ओर चल खड़े गया थे। था, पर गौरी वो उनके अभी कंधे उनसे पर मिलना बैठी नहीं थी। चाहते थे। उनके हाथ में एक जानते छोटी थे सी टोकरी पुलिस थी, उनके जिसमें पीछे पड़ी केले, है। संतरे कुछ देर और चुप चीकू रहकर थे। बोले, लोगों का उत्साह अभी नहीं बेटी, फूटा पड़ रहा था। कुछ जरूरी वे काम महात्मा है। गांधी की पर जय बेटी की जयकार कर जिद रहे थी। थे। भारत देवकांत माता इनकार की ना जय कर के सके। नारे लगा उन्होंने रहे थे। हामी भर ली। जिस दिन महात्मा गांधी को आना था, सुबह से ही प्लेटफॉर्म पर भीड़ होने लगी थी। सभी उनके दर्शन करना चाहते थे। देवकांत भी एक ओर खड़े थे। गौरी उनके कंधे पर बैठी थी। उनके हाथ में एक छोटी सी टोकरी थी, जिसमें केले, संतरे और चीकू थे। लोगों का उत्साह फूटा पड़ रहा था। वे महात्मा गांधी की जय जयकार कर रहे थे। भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। प्रश्न 5। देवकांत ने राधा को गांधी जी से मिलवाने की हामी क्यों भरी थी? इतने में गाड़ी के आने की सूचना मिली। गाड़ी आकर रुकी तो लोग उस डिब्बे की ओर दौड़े जिसमें गांधी जी बैठे थे। गांधी जी उस समय पुस्तक पढ़ रहे थे। उनका ध्यान किताब पढ़ने में था। एक हाथ उन्होंने बाहर निकाला हुआ था। लोग जो भी चंदा देते उसे लेकर वो भीतर रखे थैले में डाल देते, फिर हाथ बाहर निकाल देते। देखते ही देखते बहुत सी महिलाओं ने अपने गहने उतार कर दे दिए। सिक्के और नोटों की तो कमी ही ना थी। लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। ना जाने कब राधा देवकांत के कंधे से उतरी, भीड़ में होती हुई गांधी जी के पास पहुंच गई। बोली, बापू देखिए, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। बापू ने किताब एक ओर हटाई, मुस्कुरा कर कहा, तो लाओ ना। ऐसे नहीं बापू, पहले आप बाहर आइए। गौरी ने इटला कर कहा। गांधी जी ने किताब नीचे रखी और हंसते हुए बाहर आ गए। उन्होंने राधा को पास बुला लिया। उससे बातें करने लगे। आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। देवकांत भी तब तक आ गए थे। बापू, बापू, ये मेरे पिताजी हैं, राधा ने कहा। प्रश्न 6। गांधी जी चंदा किस प्रकार ले रहे थे? गांधी जी ने देखा तो देवकांत की शक्ल उन्हें कुछ कुछ पहचानी लगी। देवकांत बोले, आपके आश्रम में आपसे मिल चुका हूँ। आपके कई पत्र भी मेरे पास। देवकांत। गांधी जी के होठों से बरबस निकला। दाढ़ी बड़ी होने के बावजूद वो देवकांत को पहचान गए थे। राधा ने टोकरी बापू की ओर बढ़ा दी। बोली, बापू, आपको भूख लगी होगी, ये फल आपके लिए लाई हूँ, खा लीजिए ना। बापू ने टोकरी रख ली, फिर गंभीर होकर कहा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अब वो क्या? राधा अचकचाई। वो ये कि बच्चों की चीजें मैं मुफ्त नहीं लेता, बदले में तुम्हें भी कुछ लेना पड़ेगा। गांधी जी ने हंसते हुए कहा। फिर वो अंदर गए। टोकरी एक तरफ रख दी। रेलगाड़ी के डिब्बे में फूल मालाओं का ढेर था। वो झट दोनों हाथों में कुछ मालाएं उठा कर लाए। राधा को पकड़ा कर कहा, ये तुम्हारे लिए। गौरी का चेहरा खिल उठा, जैसे दुनिया का अकूत खजाना मिल गया हो। देवकांत भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इतने में गाड़ी चल दी। देवकांत ने कहा, राधा, ये फल अनमोल है, संभाल कर रखना। प्रश्न 7। गांधी जी ने राधा को क्या दिया था और क्यों? धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। राधा पिता की उंगली पकड़कर चल रही थी। तभी वे प्लेटफॉर्म से उतरे ही थे कि एकाएक पुलिस के 5-7 सिपाही देवकांत की ओर बढ़े और बोले, मिस्टर देवकांत, आपको गिरफ्तार किया जाता है।
देवकांत जिस आशंका से घबरा रहे थे वही हुआ। प्लेटफॉर्म पर चप्पे चप्पे पर सरकार के गुप्तचर थे। जब गांधी जी ने देवकांत का नाम लिया, सारा भेद खुल गया। देवकांत फिर कैसे बच पाते? उधर राधा हक्की बक्की खड़ी थी, समझ नहीं पा रही थी कि पुलिस उसके पिता को क्यों पकड़ रही है। देवकांत ने एक व्यक्ति को वकील साहब के घर का पता दिया और बोले, मेरी बेटी पहुंचा दीजिए, आपका एहसानमंद रहूंगा। फिर वो चुपचाप पुलिस वालों की गाड़ी में बैठ गए। राधा भीगी आंखों से पिता को जाते देख रही थी। घर आते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी। वकील साहब और मीना ने किसी तरह उसे चुप कराया। रोमेश बाबू देवकांत को जेल से छुड़ाने की कोशिशों में जुट गए। शहर में जिसको भी पता चला कि बापू ने राधा को मालाएं दी हैं, दौड़कर राधा के पास आता। राधा माला से एक फूल निकाल कर दे देती। इस तरह देते देते सिर्फ एक फूल बचा। गौरी ने वो किसी को नहीं दिया। चुपचाप भीतर जाकर पिताजी का झोला उठाया। उसमें वंदे मातरम किताब थी जो उसके पिता को बहुत प्रिय थी। वो फूल उस किताब में रख दिया। प्रश्न 8। राधा ने फूल का क्या किया? अब राधा गुमसुम उदास रहने लगी। दिन भर बैठी कुछ सोचती रही। कभी कभी कातर होकर पूछती, मेरे पिता का क्या कसूर था? वो कब जेल से छूट कर आएंगे? उसको दिलासा देते देते खुद रोमेश बाबू की आंखें भीग जाती। अकेली मीना ही थी जो उसको किसी तरह बहलाए रखती। आखिर 2 वर्ष बाद देवकांत जेल से छूटे। जैसे ही वो घर आए, राधा उनसे लिपट गई। फिर उसे कुछ याद आया। बोली, ठहरिए पिताजी। वो दौड़कर भीतर गई और किताब उठा लाई। देवकांत ने देखा उसमें गेंदे का सूखा फूल रखा हुआ था। उन्होंने राधा की ओर देखकर पूछा, ये क्या है बेटी? राधा बोली, गांधी जी ने फूल मालाएं दी थी ना, एक एक फूल सब ले गए, लेकिन एक फूल मैंने बचा लिया आपके लिए। आपने भी तो भारत माँ की आज़ादी के लिए कष्ट सहे हैं। देवकांत ने राधा को उठाकर गले लगा लिया। उनकी आंखें छलछला उठी थी।